इसलिए भगवान ने हम लोगों को मानव देह दिया है। मनुष्य और जानवरों में अंतर केवल यही है कि मनुष्य धर्म कर सकता है लेकिन जानवर धर्म नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। आहार निद्रा भय मैथुनंच, भोजन हम भी करते हैं, भोजन एक जानवर भी करता है। डरते हम भी हैं, डरता एक पशु भी है, जानवर भी है। सोते हम लोग भी हैं, सोता एक जानवर भी है। बाल बच्चे हम लोग भी पैदा करते हैं, बाल बच्चे जानवर भी पैदा करता है। इतनी क्रियाएं हम में और जानवरों में समान होती हैं, तो अंतर क्या होता है? बोले धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। मनुष्य ही केवल एक ऐसा प्राणी है जो धर्म कर सकता है, बाकी पशु धर्म नहीं कर सकता। अन्य योनियां तो भोग की योनियां हैं, मनुष्य योनियां बोले भोग कर्म दोनों की योनियां हैं। पशु का जन्म पाकर के पशु केवल अपने भोग को करेंगे, वो धर्म नहीं कर सकते। पशु न पाप करता है न पुण्य करता है, वो केवल अपने अनंत जन्मों का पाप भोगने के लिए ही पशु का रूप लेता है और वो भोगता है। इसलिए पशु को न पाप लगता है न पुण्य लगता है, इसलिए वो जो भी करे उसके लिए न धर्म है न अधर्म है। लेकिन हम आप मानव हैं, मनुष्य हैं, हम आप जो कुछ भी करेंगे उसमें पाप और पुण्य दोनों ही लगेगा। धर्म करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, अधर्म करेंगे तो पाप की प्राप्ति होगी। प्राप्ति तो होना है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? बोले हमको भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवन को जीना चाहिए, यही धर्म है। धर्म की परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मूल रूप से विचार किया जाए तो धर्म क्या है? बोले जिसको हम धारण करें वही धर्म। तो धारण करने योग्य क्या है? बोले धारण करने योग्य केवल भगवान है, भगवान के विचार हैं, ये पुराण है, ये भागवत है, बाकी और भी कुछ धारण करने लायक वस्तु नहीं है। धर्म की एक व्याख्यान श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान ही साक्षात धर्म है। भगवान की भक्ति करना ये भी धर्म है, भगवान की कथा सुनना ये भी धर्म है, किसी व्यक्ति की मदद करना वो भी धर्म है, ये सब धर्म है। जिस कार्य से आपके द्वारा किसी को लाभ प्राप्त होता है वह भी धर्म कहलाता है। ये सब धर्म के रूप बताए गए हैं। धर्म के और भी रूप हैं, जीवन में संतोष धारण करना, जीवन में हमारे द्वारा कोई अपराध ना हो, जिस मार्ग को हमारा धर्म कहता है उस मार्ग को मान करके चले वह भी धर्म है। तो ये सब धर्म है। लेकिन इसी के विपरीत बोले अगर हम अपने मनमुखी धर्म का पालन करें तो वह धर्म नहीं अधर्म कहलाता है। बहुत सूक्ष्म रूप से चिंतन करिएगा। शास्त्र कहता है असंतुष्टा द्विजानुष्टा संतुष्टा महे भृता। ब्राह्मण यदि असंतुष्ट हो जाए तो उसका नाश हो जाता है, और राजा यदि संतुष्ट हो जाए तो उसका नाश हो जाता है। ब्राह्मण के लिए असंतोष होना नाश का कारण है और राजा के लिए संतोष होना नाश का कारण है। सलज्जा गणिका नष्ट है। अगर किसी गणिका को, किसी वैश्या को लज्जा आने लगे तो बोले उसका नाश हो जाएगा, और घर की औरतों को अगर लज्जा ना आए तो बोले उनका नाश हो जाएगा। बात को समझिए। एक जगह शास्त्र कहता है कि आप नियम से रहिए, संतोषी होकर के रहिए तो कल्याण होगा। लेकिन एक जगह शास्त्र कह रहा है कि एक व्यक्ति को संतोष नहीं होना चाहिए।
ब्राह्मण संतोषी होगा तो कल्याण होगा, राजा असंतोषी होगा तो उसका कल्याण होगा। क्यों? बोले अगर राजा संतोषी हो जाए तो क्या करेगा? बोले अगर राजा संतोष को धारण कर लेगा तो उसके राज्य की सीमा बढ़ेगी नहीं, राज्य का काम होगा नहीं, तो राजा का पतन हो जाएगा। कोई गड़िका यदि शर्म लज्जा करने लग जाए तो वह भूखों मर जाएगी, उसके पास कौन आएगा? और घर की स्त्रियां यदि लज्जा को ना धारण करें, बोले वो उसका भी नाश हो जाएगा। तो क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, इसका फैसला हम नहीं करते हैं, इसका फैसला शास्त्र करता है। तो शास्त्र की परंपरा को हम लोग धारण करें तो वह भी धर्म कहलाता है।